नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का हम 8वां सेट लेकर आए हैं। इसको हम कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा वेद है जिसमें संगीत संबंधी जानकारी मिलती है। तो आप पढ़े होइएगा कि वेद की रचना तो आर्य लोग किए हुए हैं, तो आर्यों के संगीत प्रिय होने का पता चलता है किस वेद से? सामवेद से। यानी फर्स्ट का आंसर हो गया वेद। देखिए, आर्यों के संगीत प्रिय होने का पता चलता है किस वेद से? तो सामवेद से। आप याद रखिएगा, संगीत प्रिय होने का पता चलता है सामवेद से। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत से बाहर निम्नलिखित में से किस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे पहले हुआ? आप जानते होइएगा कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था, एशिया की रोशनी कहा जाता है। ये गौतम बुद्ध के जो बौद्ध धर्म है, इस बौद्ध धर्म का प्रचार इंडिया से बाहर सबसे पहले श्रीलंका में हुआ था। यानी 2 का आंसर बी हुआ। किस शासक को मुद्राओं पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है? तो गुप्त वंश के सबसे प्रतापी शासक समुद्रगुप्त जो थे, उनके सिक्का पर उसे बीना बजाते हुए दिखाया गया है। यानी 3 के आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में कब किया गया? देखिए, साबरमती आश्रम की स्थापना जो है ना, गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से आए थे तब किए थे। आपको 1915 ईस्वी में, मई 1915 ईस्वी में आंसर बी होगा। लेकिन उस समय उसका नाम था सत्याग्रह, और 1917 ईस्वी में इसका नाम पड़ा साबरमती आश्रम। साबरमती नदी के किनारे पर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था? देखिए, इस क्वेश्चन को लेकर अक्सर स्टूडेंट के बीच मन में शंका उत्पन्न होता है। एक विजय स्तंभ है, एक कीर्ति स्तंभ है। तो विजय स्तंभ का निर्माण जो है ना, मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने किया था। यानी 5 के आंसर बी हुआ। लेकिन कीर्ति स्तंभ का निर्माण जो है वह एक जैन व्यापारी ने करवाया था। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ को लेकर अक्सर स्टूडेंट के मन में शंका रहता है, इसलिए हम इसको क्लियर करते हैं कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण एक जैन व्यापारी ने करवाया था। यह एक जैन मंदिर था जो जैन धर्म के जो तीर्थंकर ऋषि आदि देव थे उनको समर्पित था। यह 7 मंजिला एक बिल्डिंग है। ठीक, स्तंभ है, 7 मंजिला स्तंभ है आपका ये कीर्ति स्तंभ। और कीर्ति स्तंभ किस देवता को समर्पित है? तो जैन धर्म के उपदेशक जो थे आदिनाथ को समर्पित है। यह कहाँ है? तो यह चित्तौड़गढ़ में ही है, मेवाड़ के चित्तौड़ में ही है। और विजय स्तंभ जो है, इसको मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने बनवाया था। और राणा कुंभा जो था वो मालवा और गुजरात के संयुक्त सेना को पराजित किए थे। इस उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाए थे, जो चित्तौड़ में ही है। यह 9 मंजिला इमारत है, एक स्तंभ कहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन से मिलने के पहले हांगकांग किसका उपनिवेश था? तो चीन से मिलने से पहले हांगकांग जो था वह ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटेन तो भारत को भी जो गुलाम किया था, अपना गुलाम बनाया था, चीन को भी वहीं गुलाम अपना बनाया था। तो चीन के साथ साथ चीन का हांगकांग जो था उसको तो वह बाद में दे दिया चीन को लीज पर 99 वर्ष के लिए, फिर बाद में चीन को वापस कर दिया। यानी 6 के आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वतीय नगर डलहौजी किस प्रांत में है? डलहौजी हिमाचल प्रदेश में है। एक हिल स्टेशन का नाम है जिसको ब्रिटिश गवर्नर जो था वह डलहौजी ने इसको बसाया था। 7 का आंसर हो गया आपका सी। 8 का सी हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? तो रेडियम प्राप्त होता है पिंच ब्लेंड से। क्वेश्चन है, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? 26 मार्च 1971 ईस्वी को बांग्लादेश जो था वह पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ था। इसमें इंदिरा गांधी का काफ़ी योगदान रहा। तो 10 का आंसर आपको बी हो गया। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद विश्व मंच पर इंदिरा गांधी के छवि में काफ़ी निखार आया था। उसने विश्व के मानचित्र को ही बदल दी थी। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया? देखिए, 1939 ईस्वी में
कांग्रेस का जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ उसमें महात्मा गांधी के कैंडिडेट यानी उम्मीदवार जो थे वो पट्टाभी सीतारमैया थे, जिसको सुभाष चंद्र बोस पराजित करके कांग्रेस कार्य समिति के अध्यक्ष बने। लेकिन गांधी जी इसे अपने प्रतिष्ठा पर ले लिए और कहे कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा, और उनके प्रयास से ही कांग्रेस कार्य समिति के सारे लोग अपने पद से इस्तीफा दे दिए। तो सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए, जिसके कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, तो चुना गया था, यानी 11 के सी आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे प्राप्त होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है वो सूर्य की उपस्थिति में होता है। इस ऑक्सीजन की प्राप्ति कहाँ से होता है इस दौरान? तो जल से होता है, यानी 12 का आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 13 का आंसर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वह एमंडसन था, यानी 14 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है? तो यह आदर्श वाक्य है दूरदर्शन का। दूरदर्शन के नीचे 15 का ए आंसर हुआ। दूरदर्शन के लोगों के नीचे आप देखिएगा लिखा रहता है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ऐसा ये लोगो दिया है आपको NIT के स्टूडेंट देवाशीष भट्टाचार्य। उनका भावना यह था कि दूरदर्शन सत्य को दिखाएगा। बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इंदिरा गांधी के समय में 1969 में, यानी 16 का आंसर सी हुआ। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ कब? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है ना दूध उत्पादन से है। यह वर्गीस कुरियन के प्रयास से भारत में जो है ना वो ऑपरेशन फ्लड आया था। 17 का आंसर हो गया आपको 17 के बी। 18 नंबर क्वेश्चन है कि टिहरी बांध कहाँ बनाया गया है? टिहरी बांध जो है ना उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है और भागीरथी नदी पर है। तो 18 का आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिसको 1930 ईस्वी में रमन इफेक्ट के कारण जो है उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 19 का आंसर ए हुआ। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन मतलब स्टीम इंजन। स्टीम इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। 20 का आंसर ए हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से हमारे एक पड़ोसी देश से घिरा हुआ है? भारत का एक राज्य त्रिपुरा है जो 3 तरफ से हमारे एक पड़ोसी देश यानी बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 21 का आंसर बी हुआ। आप त्रिपुरा का भाषा देखिए, त्रिपुरा का भाषा क्या है? बंगाली है भाषा। यह 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में दिया जाता है। 22 का आंसर सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 है 1955 ईस्वी में भारतीय इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके उसे किस बैंक में बदल दिया गया? तो इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया 1955 ईस्वी में और इसका नाम बदल दिया गया भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI बदल दी। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। समूचे भारत में ब्रह्मा का केवल एक ही मंदिर है, वह मंदिर कहाँ है? पुष्कर, अजमेर, राजस्थान में है, यानी 24 का सी हुआ। 5 का क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 25 का बी।